दोस्तों मैं इस वीडियो में HP Omen 15 एंड Asus TUF A15 लैपटॉप का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूं, जहां आपको एक्चुअली ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही है, आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इंडिया में जितने भी नए लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं, मेरा उन सभी को एक दूसरे से कंपेयर करने का प्लान है। सो आपको मेरे चैनल से ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मैं अपना हर एक वीडियो काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद बनाता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपैरिजन ज़रूर पसंद आएगा। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई डाउट आपके मन में ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले हम इन दोनों लैपटॉप्स के डिज़ाइन की बात करते हैं। TUF A15 का डिज़ाइन लास्ट ईयर TUF के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव किया गया है। इट इज़ नाउ अवेलेबल इन 2 न्यू मॉडल्स, बॉनफायर ब्लैक एंड फोर्ट्रेस ग्रे। ये लैपटॉप स्टडी है, ड्यूरेबल है, इजी टू कैरी है। मुझे इसके डिज़ाइन से कोई कंप्लेन नहीं है। इट्स चेसिस इज डिजाइन टू मीट मिलिट्री स्टैंडर्ड्स, विच मीन्स इट कैन बियर द डेली हैसल वेल। इफ आई टॉक अबाउट इट्स कीबोर्ड, टाइपिंग experience is good. There is enough palm rest on the laptop's chassis. Now let's talk about HP Omen 15. HP Omen 15 is made out of both plastic and metal. You will get the metal frame at the bottom and lid is completely made out of plastic. ये चीप नहीं है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, बट जैसी स्टडीनेस TUF A15 में है उसके आसपास भी नहीं है। It feels like HP ने इसको बनाना शुरू किया, बट ज़्यादातर पैसा आधा बनाने में ही खर्च हो गया। जब लिड एंड स्क्रीन की बारी आई तो कुछ बचा ही नहीं, और इसलिए इसकी लिड इतनी कमज़ोर सी फील होती है। फ्लैक्स इसके लिड में काफ़ी ज़्यादा फील होता है। रूम में अगर फ़ैन स्पीड में चल रहा हो तो लिड काफ़ी ज़्यादा वॉबलिंग करती है, स्क्रीन हिलती रहती है। ऐसा मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है, आपकी ओपिनियन इससे अलग हो सकती है। लैपटॉप 2-4 साल तक अच्छे से चले, इसके लिए उसकी जो लिड है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो ऐसी है नहीं। लिड के अंदर ही स्क्रीन रहती है। जैसे एग की शेल कमज़ोर होने पर एग टूट जाता है ना, उसी तरह से अगर किसी भी लैपटॉप की लिड कमज़ोर होगी तो उसकी स्क्रीन सेफ़ नहीं रहेगी। मैं किसी भी ब्रांड का फेवर नहीं करता, बट इस लैपटॉप के थर्मल सिस्टम ने मुझे इम्प्रेस किया। सो मैंने सोचा कि आज थोड़ा HP का फेवर करूंगा जानबूझकर, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। इन दोनों लैपटॉप्स में जिस तरह की डिस्प्लेज भी इस्तेमाल की गई हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपने डिस्प्ले के स्पेक्स तो देख लिए, अब कुछ और बातें भी जान लीजिए। TUF A15 में 1650 Ti के साथ आपको 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल रहा है, बट HP Omen में Ryzen CPU के साथ ओनली 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले ही मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज सो बैड मूव बाय HP, बट HP बड़ा ब्रांड है, R&D में काफ़ी पैसा लगता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ HP को, बट वीडियो के एंड तक आपको ये पता लग जाएगा कि HP ने आखिर डिस्प्ले का पैसा काट कर लगाया कहाँ है। अभी ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 60 हर्ट्ज़ का इसका जो डिस्प्ले है उसकी ज़्यादा डिटेल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं सीधे सीधे कहूँ तो भाई A15 से बेकार है, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले विद 1660 Ti इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन 2020। HP Omen में इंटेल CPU वाले हाई स्पेक्स वाले वेरिएंट्स हैं, उनमें 144 हर्ट्ज़ 96% sRGB का डिस्प्ले है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली इस लैपटॉप के बारे में, लोगों ने भी काफ़ी बताया कि भाई इसका कंपैरिजन TUF A15 से करो, उसको ये धूल चटा देगा। वीडियो तो मैं पहले ही बनाने वाला था, बट इस बात ने मुझे और ज़्यादा एक्साइट कर दिया एंड वीडियो आपके सामने है। हाँ, एक और बात TUF A15 के बारे में कि इसमें 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले तो मिलता है, बट 120 FPS से ज़्यादा पर गेमिंग करते वक्त थोड़ी घोस्टिंग एंड टीयरिंग होने लगती है। बट टेंशन आउट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट इससे ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा। अच्छे AAA टाइटल्स में FPS काउंट बिलो 100 ही रहेगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये चलता है। दोनों की ही डिस्प्ले 45% NTSC वाली है, सो गेमिंग में एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, पर इससे अच्छा डिस्प्ले इस स्पेक्स के साथ फ़िलहाल है भी नहीं किसी और लैपटॉप में। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इन दोनों ही लैपटॉप्स में कौन कौन से प्रोसेसर्स के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आप Cinebench R20 स्कोर्स देखिए, डिफरेंस कितने परसेंट का दिख रहा है? 2.24% का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही लैपटॉप्स में एक जैसा प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए दोनों के स्कोर में माइनर सा 2.24% का डिफरेंस है। एक मतलब इसका और भी है, वो क्या है? वो ये है कि TUF A15 में Omen 15 से कम अच्छा थर्मल सिस्टम होने के बाद भी स्कोर ज़्यादा नहीं गिरा। हीटिंग ने इसके स्कोर पर ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला। इससे एक बात समझे होंगे कि हीटिंग की वजह से प्रोसेसर की परफॉर्मेंस नहीं गिर रही। ये एक काफ़ी अच्छी बात है TUF A15 लैपटॉप की। दोनों में प्रोसेसिंग पावर का ज़्यादा अंतर नहीं है, ये बात अब हमने समझ ली है। टाइम स्पाई स्कोर भी यही दिखा रहा है कि दोनों लैपटॉप्स के थर्मल सिस्टम में काफ़ी अंतर होने के बाद भी प्रोसेसिंग पावर में कोई अंतर नहीं है। टाइम स्पाई GPU स्कोर डेडिकेटेड GPU एंड इंटीग्रेटेड GPU दोनों की ही प्रोसेसिंग पावर को इवेल्युएट करता है, और ये स्कोर भी साफ तौर पर यही दिखा रहा है कि हीटिंग की वजह से TUF A15 में लगा हुआ GTX 1660 Ti उसकी परफॉर्मेंस लूज़ नहीं कर रहा है। जो डिफरेंस है भी वो माइनर सा है।
हियर यू कैन सी जब बैटलफील्ड 5 को चलाया गया अल्ट्रा एंड हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर, देन अल्ट्रा सेटिंग्स पर 1-2 FPS का डिफरेंस आ रहा था एंड हाई सेटिंग्स पर रन करने पर 5-6 FPS का ही डिफरेंस आ रहा था। इस टेस्टिंग में देखने को मिला डिफरेंस भले ही कम हो बट टफ A15 ने बेटर FPS प्रोड्यूस किए। फार क्राई अल्ट्रा के FPS काउंट में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस कंपैरिजन में आपने देखा दोनों लैपटॉप्स ऑलमोस्ट एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। अब थर्मल सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों मैंने इन दोनों लैपटॉप्स के थर्मल सिस्टम को हल्का फुल्का नहीं डिटेल में एनालाइज किया है। मैंने अपनी एनालिसिस में पाया कि इन दोनों लैपटॉप्स के कूलिंग सिस्टम में ज़मीन आसमान का अंतर है। HP Omen 15 का कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर है। साफ तौर पर दिख रहा है कि HP ने लिटरली हार्ड वर्क किया है इसका कूलिंग सिस्टम बनाने में। वैसे तो HP को उसके शानदार कूलिंग सिस्टम के लिए कभी भी नहीं जाना जाता, पर इस लैपटॉप में उम्मीद से बढ़कर काम किया है। HP Omen 15 में CPU का एवरेज टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एंड GPU का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं टफ A15 लैपटॉप में CPU का एवरेज टेम्परेचर 85 से 95 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एंड GPU का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि टफ A15 कितना ज़्यादा गर्म चलता है Omen 15 से। HP Omen 15 अल्ट्रा गेमिंग पर भी इतना कूल चलता है कि आपको इसे ठंडा रखने के लिए कुछ और नहीं करना है। यहाँ इस पॉइंट पर HP की तारीफ जितनी करो कम ही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वीडियोस स्पॉन्सर्ड होते हैं। भाई अगर वीडियोस स्पॉन्सर्ड होते ना तो कंपनी मुझे फ्री में लैपटॉप थमा देती और मैं हैंड्स ऑन रिव्यू करता, पर यारों ऐसा कुछ नहीं है। जब स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाऊंगा ना तो बता दूंगा। और ये भी आप जान लो कि मैं किसी भी ब्रांड का फेवर नहीं करता, जो सच होता है वही बोलता हूँ। देखा आपने टफ A15 कितना गर्म चलता है। हालांकि टफ A15 अपनी परफॉर्मेंस नहीं होता गर्म चलने के बाद भी, मगर बाद में होएगा। आपको इसके फैंस को थर्मल पेस्ट को साल भर में ही मेंटेन करना पड़ेगा, तब टफ A15 सेम परफॉर्मेंस देता रहेगा। बट ओमेन में ऐसा कोई पंगा नहीं है, इसे आप 2-3 साल तक बिना क्लीनिंग के भी चला लोगे। ये पहले से इतना कूल चलता है। टफ A15 गर्म चलता है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। A15 रफ एंड टफ है, घसीट के यूज़ करो आराम से। बस ये है कि लैपटॉप कूल चलता है ना तो थोड़ा मन को सुकून रहता है कि चलो थ्रॉटलिंग का कोई पंगा नहीं होगा। थ्रॉटलिंग दोनों में नहीं करता है कोई भी लैपटॉप, दोनों बढ़िया चलते हैं। HP 144 हर्ट्ज़ वाली स्क्रीन और लगा देता ना तो मज़ा आ जाता। HP Omen 15 का थर्मल डिज़ाइन देखने पर पता चलता है HDD को रिमूव करके बैटरी का साइज़ थोड़ा बढ़ाया गया है। हीट पाइप जितने होने चाहिए उतने हैं, इसीलिए कूलिंग भी मेंटेन है। ये कॉपर जैसी दिखने वाली हीट सिंक है। इसके नीचे एक SSD इंस्टॉल्ड आती है, एक आप नई लगा सकते हो, मतलब अपग्रेड कर सकते हो। 2 सेपरेट रैम स्लॉट्स हैं जो यूज़र अपग्रेडेबल हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट एक प्रॉब्लम भी है। वो क्या है? वो इसका वाईफाई कार्ड। इसका वाईफाई कार्ड जस्ट अंडर द हीट पाइप इंस्टॉल्ड है। अब गर्म हीट पाइप वाईफाई को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा, इस वजह से वाईफाई कार्ड जल्दी ख़राब भी हो सकता है। HP ने टेस्ट तो किया होगा, बट वारंटी के बाद अगर ख़राब हुआ ना तो फ्री में रिप्लेस भी नहीं होगा। टफ A15 1660 Ti मॉडल के अंदर का स्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन नहीं है। कूलिंग सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 2 रैम स्लॉट्स हैं, यूज़र अपग्रेडेबल हैं। बैटरी 48 वाट आवर वाली है, जो इंडिया में आया है उसमें। 90 वाट आवर वाली कब आएगी पता नहीं। Omen 15 में 52 वाट आवर एंड 70 वाट आवर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। लोअर वेरिएंट में 52 वाट आवर ही मिलेगी। कुछ खास एक्सपेक्टेशन आप इन बैटरीज से मत रखिए, बट हाँ HP Omen 15 में फ़िलहाल ईजिली 70 वाट आवर वाला वेरिएंट मिल जाएगा। आप अगर इस गेमिंग लैपटॉप को कॉलेज भी ले जाओगे ना तो मना नहीं करेगा, साथ में चला जाएगा। करीब 3 से 5 घंटे का बैकअप दे देगा वेब ब्राउजिंग पर, जो कि ऑसम है। नॉर्मल यूज़ में 2-3 घंटे का बैकअप टफ A15 भी दे देगा और ज़्यादा भी दे देगा अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना जानते हो तो। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं A15 किल हो चुका है। Omen 15 के आने के बाद A15 को कोई नहीं पूछेगा। सब कुछ अच्छा नहीं है Omen 15 में, कुछ बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे आप रैम को 16 GB से ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब 16 GB से ज़्यादा रैम नहीं लगाई जा सकती इस लैपटॉप में। आजकल 8 GB रैम मिनिमम है, 16 GB अच्छी मानी जाती है, बट 32 GB सोने पे सुहागा है। फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कुछ सॉफ्टवेयर एंड गेम्स ऐसे हैं जिन्हें 16 GB प्लस रैम चाहिए, फिर आप क्या करोगे? तो ये एक मेजर फ्लॉ मुझे दिखा जो मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ नहीं कि रैम अपग्रेडेबिलिटी सस्ते मॉडल्स में लिमिट की हुई है, महंगे वाले Omen 15 का भी यही हाल है। 16 GB से ज़्यादा रैम नहीं लगेगी। बेस मॉडल में रेड बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा, 4 ज़ोन RGB वाले ऑप्शंस भी हैं। टच पैड Omen 15 का स्लगिश सा लगता है और कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है।
अब मैं फाइनल वर्डिक्ट पर आता हूँ। इस वीडियो को मतलब आपको कंफ्यूज करना नहीं था, सच्चाई से रूबरू करवाना था। मेरी आदत ऐसी है कि मरे से मरे लैपटॉप को मैं 8 साल सही रख सकता हूँ। आपको चिक नहीं चाहिए हीटिंग की तो ओमेन 15 ले लो, फ्यूचर में भी अच्छा चलता रहेगा, टेंशन कुछ भी नहीं देगा। लेकिन 70 Wh बैटरी वाला ही लेना। टफ A15 स्टडी एंड रफ एंड टफ दोनों है, इसकी आप केयर भी नहीं करोगे तब भी वियर एंड टीयर ईजिली झेल लेगा। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी ले सकते हो। मैं HDD वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें कचरा फाइल्स स्टोर करने का फालतू स्पेस बहुत मिल जाता है। सारे एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक लाइक तो भाई चाहिए ही, और आपको आपके भाई का चैनल अगर यूज़फुल लगा हो, हार्डवर्क दिखा हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। मैं लाता रहूँगा ऐसा ही शानदार कंटेंट। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।